नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एस एस टेक पर। आशा है बेहतरीन होंगे। और जैसे कि ये पार्ट 3 लेके आया हूँ मैं, ठीक है। इसमें लघु अति लघु प्रश्न की सीरीज चल रही है और ये डेटेड थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर है। शैक्षिक मूल्यांकन एक यात्रा शोध एवं नवाचार पेपर आपके बहुत ही जल्दी होने वाली है। राज्य सीरीज है, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिएगा और जो भी प्रॉब्लम आ रही है सब्जेक्ट में वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर अभी से हम पढ़ना शुरू करेंगे तो लघु अति लघु और ये दीर्घ इसी क्रम में पढ़ना शुरू करेंगे तो चीज़ें अभी से कवर हो जाएंगी एग्ज़ाम होने से पहले, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में बहुत दिक्कत हो जाती है पढ़ने में, तो अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए और मेरे साथ चीज़ों को समझते हुए पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, हमने कल 2 पार्ट में यहाँ तक देख लिया था। लास्ट क्वेश्चन हमारा उपचारात्मक शिक्षण क्या है, इससे संबंधित था। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? जैसे छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने हेतु किया जाने वाला शिक्षण ही उपचारात्मक शिक्षण होता है। नाम से पता चल रहा है उपचार किया है। अगर आपको कोई त्रुटि लग रही है, ठीक है, ज्ञान में कोई त्रुटि है तो उसको दूर कीजिए, ठीक है। और उसको दूर करने के लिए जो शिक्षण दिया जाता है वही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण से आपका क्या आस है? आज हम ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, सॉरी ऑब्जेक्टिव करें अति लघु, ठीक है। तो 130 है और वो सारे देखेंगे। 131 है वो आज ही कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण से आप क्या आस है? क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण में शोधकर्ता निम्न प्रकार से विश्लेषण करता है। क्या विश्लेषण करता है? पहला, शोध से पूर्व की स्थिति कैसी है, ठीक है। और शोध के बाद की, शोध से पूर्व की और शोध के बाद की स्थिति, दोनों स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि समस्या का समाधान कहाँ तक हुआ है। शोध से पूर्व की और शोध के बाद की स्थिति, दोनों का आप कंपैरिजन करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि समस्या का समाधान कहाँ तक हो पाया है। अगला हम चलिए देखते हैं। अगला है अवलोकन। क्या है अवलोकन क्रियात्मक शोध का एक ऐसा उपकरण है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता समस्या के बारे में जानकारी करता है। शोधकर्ता जो भी है वो समस्या क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर अवलोकन है। मतलब आप समस्या की जो विभिन्न स्थितियाँ हैं उनकी जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करना अवलोकन कहलाता है, ठीक है। तो जो भी समस्या है उसकी विभिन्न स्थितियाँ हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना ही अवलोकन कहलाता है। क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं बताइए, महत्वपूर्ण है, आया 2022 में। तो क्या है क्रियात्मक शोध? क्रियात्मक शोध की 2 विशेषता। पहला विशेषता है कि शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। जो भी समस्या है वो एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। ये शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न ये पूरा किया जा सकता है। तो शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को, आपको कोई भी कंडीशन जो है, कोई सिचुएशन हो जाए, उसको बिना कंट्रोल किए ही उत्पन्न किए ही पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है। अगला है सतत तथा व्यापक मूल्यांकन कब लागू हुआ? दोस्तों इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, ठीक है। वीडियो की लिंक में जो है आपको इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का, वहाँ जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मेरे साथ चीज़ों को समझते रहिए, ठीक है। तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन कब लागू हुआ? सतत तथा व्यापक मूल्यांकन 2009 में लागू हुआ। ये वीडियो अपलोड होने के बाद मैं वो लिंक टेलीग्राम का आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो सतत मूल्यांकन का जो आरंभ हुआ 2009 से हुआ। ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये है सतत व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ? 2009 है, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं करने में, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव वाली, तो युग्म मूल्यांकन से क्या समझते हैं? युग्म मूल्यांकन में जोड़ा जो बनाने वाले प्रश्न आते हैं, इस जोड़ा बनाने वाले प्रश्न आते हैं। इसमें 2 समूह में शब्द जोड़े दिए जाते हैं, बच्चों से सही जोड़े बनाए जाते हैं। तो युग्म मूल्यांकन मतलब जोड़ा होता है, उसका मिलान करना होता है। क्रियात्मक शोध का अंतिम, इसमें से 2 समूह होते हैं और दोनों समूह शब्दों में जोड़े दिए होते हैं। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण बताइए, क्या होता है अंतिम चरण? तो क्रियात्मक शोध का जो अंतिम चरण होता है वो परिणाम होता है, सबसे लास्ट स्टेज रिजल्ट ही होता है, निष्कर्ष। अगला है ग्रेडिंग सिस्टम। आगे मूल्यांकन में ग्रेडिंग को स्पष्ट कीजिए। ग्रेडिंग क्या होता है? जिस प्रकार बच्चों की शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है। आपका शैक्षिक मूल्यांकन हो गया, अब आपको ग्रेडिंग दी जाएगी। उसी प्रकार विद्यालय में बच्चों के शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाती है, ठीक है। तो यही होती है
शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाती है, जैसे बच्चों का होता है। तो विद्यालय की ग्रेडिंग अगर सिस्टम है उसमें कौन कौन से बिंदु होने चाहिए। पहला बिंदु है भौतिक परिवेश कैसे है, इसके 5 अंक। सामुदायिक सहभागिता कैसी, उसके 5 अंक। नामांकन उपस्थिति 15 अंक, सबसे ज़्यादा इसी के हैं। शिक्षण का स्तर कैसा है, ठीक है, तो शिक्षण का स्तर जो है वो 20 नंबर स्तर है, ठीक है। सत्र परीक्षण के आधार पर 55, सत्र परीक्षण के आधार पर, और छात्रों का शैक्षिक स्तर पूरा है 100 नंबर, तो 100 अंक है इसके। ये चीज़ें होती हैं। अगला चलते हैं, छात्र प्रोफाइल क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। छात्र प्रोफाइल का, छात्र प्रोफाइल वह अभिलेख है जिसके माध्यम से बच्चे की प्रगति, विद्यालय के वातावरण में उनका समाज और उसके विकास की प्रगति की दिशा का ज्ञान उपलब्ध होता है। तो प्रगति क्या है बच्चे की, ठीक है, वातावरण का समाज, वो किस तरीके से अपने आप को बैठा पाते हैं वातावरण में, उसके विकास की गति क्या है, दिशा, इन सब का ज्ञान उपलब्ध उसकी प्रोफाइल में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षाएँ होती हैं। एक सत्रीय परीक्षा होती है, एक अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक अर्धवार्षिक जानते हैं, और दूसरा सत्रीय परीक्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मूल्यांकन को हासिल कीजिए। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। तो शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है कि नहीं, यही मूल्यांकन का आधार होता है, ठीक। नवाचार से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में नवाचार क्या क्या अभिप्राय है। तो शिक्षा में नवाचार की आशय देखिए, पहला है इसमें नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना है। आज शिक्षा को से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार महत्व दिया जा रहा है, यानी शिक्षा को किस ढंग से करना है, किसी कार्य को करना है, किसी कार्य को नए ढंग से करना, यही नवाचार है। और आप शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्र हैं उन्हें नवाचार का महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, शोध क्रियात्मक सोच से स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक सोच को स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक शोध जो है वो शोध का व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से समाधान का प्रयास खुद उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या है। अच्छे प्रश्न की प्रमुख विशेषता निम्न है। प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से एकदम पृथक हो, और वह विचारात्मक हो, तो उससे विचार उत्पन्न हो, ठीक है। प्रश्न दुविधा न उत्पन्न करें, और प्रश्न पत्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो और क्रमबद्धता हो इत्यादि। एक तो क्रमबद्धता होनी भी जरूरी है, प्रश्नों का क्रम होना बहुत जरूरी है। दूसरा, छात्रों के मानसिक विकास करें ऐसे प्रश्न होने चाहिए, ठीक है। तो यही है प्रश्न पत्र की अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता। अगला चलते हैं कि कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं, प्रश्न करने से क्या फ़ायदा है बताइए। कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करता है। को किस विषय में है उसकी रुचि जागृत हो, इसलिए पहले हमें प्रश्न करने पड़ेंगे। विषय के ज्ञान तथा समझ की परीक्षा लेना, पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से जोड़ना। पहले बच्चा उस सब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड रहता है, क्या जानकारी रहता है उसके पास, पाठ की पुनरावृत्ति करके नए ज्ञान का। अगला क्वेश्चन है कि व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है बताइए। तो छात्र केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है। यानी केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी, आप केवल किसका मूल्यांकन कर रहे हैं, मानसिक का, और मानसिक के आधार पर व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है कि एक चीज़ पकड़ लीजिए और उसी आधार पर पूरे व्यक्तित्व का विकास कर दीजिए, ठीक है। तो यही होता है व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन के पक्ष, प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से पक्ष हैं, ये संज्ञात्मक पक्ष है, दूसरा भावात्मक, कौशलात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष है। संज्ञात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, ये व्यवहारात्मक पक्ष है ये मूल्यांकन के। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रश्नों की प्रमुख प्रकार बताइए। प्रश्न के प्रमुख प्रकार विचारात्मक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, स्मृति प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न और तुलनात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न, ये सब प्रश्न के प्रकार हैं। अगला है परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है। वैलिडिटी से आप क्या समझते हैं, कितना विश्वास है। परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है जिसमें वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। वह जिस चीज़ के लिए बनाया गया उसी की ही परीक्षण कर रहा है, तो वह उसकी क्या है, वैधता है, ठीक है। एक तरह के कार्य कुशलता से होता है वैलिडिटी का मतलब, ठीक है। तो वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए बनाया गया है। क्रियात्मक सोच से क्या आवश्यकता है, विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान करके उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा
करने के लिए क्रियात्मक सोच की आवश्यकता होती है। समस्याओं के त्वरित समाधान करना है। उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा किया जाने वाला एक शोध है। कोई समस्या है, उस पर आपको शोध करना है, उसका निवारण करना है। मूल्यांकन के भावनात्मक पक्ष को बताइए। ये भावनात्मक पक्ष क्या होता है? मूल्यांकन के भावनात्मक पक्ष तत्व छात्रों के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्य, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों का मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन का यही भावनात्मक पक्ष होता है, मतलब भाव, रुचि, है ना, और दृष्टिकोण, मूल्य, मनोवृत्ति आदि का सबका अध्ययन करना। तो नेक्स्ट करते हैं, अगला है हमारा कि मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहभागी पक्ष से आप क्या तात्पर्य है? मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के बाद भावात्मक और तथा कथनात्मक ये भावात्मक पक्ष आता है। इससे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। भावात्मक, कथनात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसमें सहगामी पक्ष कहा जाता है। मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन के छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन करते हैं। तो युग्म मूल्यांकन यही होता है, छात्र छात्राएं जो होते हैं वो एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन करते हैं। सतत मूल्यांकन की आशय बताइए। सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे छात्र के अनुभवों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहता है। ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। तो सतत मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ चलता रहता है, छात्रों के अनुभव और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का लगातार मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य। व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य छात्र के सही पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कथनात्मक और व्यवहारात्मक पक्षों का मूल्यांकन करना, ठीक है। बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि में आपका क्या आशय है? तो शैक्षिक अभिवृद्धि क्या होती है? बच्चों की अभिवृद्धि का आशय है कि बालक की डील डॉल एवं भार वृद्धि इसमें मांसपेशियाँ तथा शरीर की संरचना में नहीं होती है, वरन ये आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में होती हैं। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है, उसकी सीखने, स्मरण करने और तर्क करने की क्षमता में वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की वृद्धि का परिणाम होता है। अगर वो तर्क कर रहा है तो इसका तो उसकी मानसिक वृद्धि हो रही है, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं। मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्न से आप क्या समझते हैं? जोड़ा बनाने वाले प्रश्न से आगे दी गई सूची और 2 अथवा 2 से अधिक मध्य में एक सूची, आधार सूची कि एक एकांश को दूसरी सूची की प्रतिक्रिया सूची से या अधिक सूची हो सकती है, ठीक है, जिसमें एक या अधिक सूची हो सकती है। एक के एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनाना, ये सब जोड़ा मिलाने वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बस 1 पेज हो रह गया, उसके बाद हम इस अतिलघु सेक्शन को खत्म करते हैं। अगला है क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा संसार सामान्य परिस्थिति में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने हेतु शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना, ये क्रियात्मक शोध का उद्देश्य होता है, ठीक है। जगत के लोगों द्वारा संस्था द्वारा सामान्य परिस्थिति में वैज्ञानिक ढंग पद्धति का प्रयोग करने हेतु शिक्षा जगत की समस्या का समाधान करना। नेक्स्ट देखते हैं क्रियात्मक सोच से क्या तात्पर्य है। क्रियात्मक सोच से आशय उस व्यवहारिक सोच से है जिससे विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो खुद ही करना होता है समस्या का समाधान। ये न्यायाधीश से आप क्या समझते हैं? न्यायाधीश में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। तो न्यायाधीश जो होता है, न्यायाधीश से तात्पर्य जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से होता है जिसका चयन इस प्रकार किया जाता है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, संपूर्ण संख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन से कहता है। क्रियात्मक शोध के उपकरण के अवलोकन से आशय है कि उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य अथवा व्यवहार को देखना, अवलोकित करना, जिससे कि उस वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय क्या है? क्रियात्मक शोध में जो है प्रमुख उपकरण के माध्यम से संकलित प्रदत्त के निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कराता है। तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से संकलित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। अगला देखते हैं शून्य परिकल्पना का अर्थ बताइए। शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूह में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक तरीके से शून्य परिकल्पना नकारात्मक परिकल्पना होती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 116। ये क्या है? क्रियात्मक शोध का चरण क्या है? समस्या चयन, समस्या को घोषित करना, समस्या सीमांकन, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना, कारणों का विश्लेषण, क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण, अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास,
विश्लेषण, निष्कर्ष, ये सब चीज़ें हैं क्रियात्मक सोच के चरण। शास्त्रीय व्यापक मूल्यांकन के किसके द्वारा शुरू की गई है? ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई है शास्त्रीय व्यापक मूल्यांकन। ठीक है। निबंधात्मक परीक्षण के प्रकार बताइए। कौन कौन से प्रकार होंगे निबंधात्मक के? एक दो हैं, एक लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, और इसमें हम देखेंगे विश्वसनीयता किसे कहते हैं। विश्वसनीयता किसी परीक्षण में व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति एवं, अर्थात यदि एक व्यक्ति के परीक्षण किसी भी परीक्षण पर बार बार लिए जाते हैं और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है तो वह परीक्षण विश्वसनीयता कहलाता है, विश्वसनीय कहलाता है, विश्वसनीय। दूसरा, निरंतरक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों को किया जाता है। निरंतरक परीक्षण जो होता है ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर जटिल विषय वस्तु को सूक्ष्म इकाई बालक की विशेषता और कमी परिलक्षित होती है। नैदानिक शिक्षण से यह पता लगाने वाले का प्रयास किया जाता है कि पाठ्य वस्तु को कौन सा भाग किस मात्रा पर सीखा गया है, कितना भाग छात्र ने सीखने में असमर्थ रहता है। निदान परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात एक या अधिक छात्र की विशेषताओं या कमियों को व्यक्त करने तथा परीक्षण संबंधी समस्त कमियों का निदान करने उसके उपचार की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, सॉरी ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो मेरा तो परीक्षण ये होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। मूल्यांकन से अभिप्राय मूल्यांकन के अंग से है। शिक्षण के मूल्यांकन से तात्पर्य विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। ठीक है, तो ये मूल्यांकन होता है। शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। शैक्षिक मापन की एक गुणात्मक प्रक्रिया है जिसमें छात्र के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति वस्तुओं के गुण विशेषताओं का शैक्षिक, तो ये शैक्षिक मापन किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा आपको ही हो। ठीक है, तो शैक्षिक मापन जो होता है, शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णात्मक प्रक्रिया है, एक तरीके से वर्णात्मक प्रक्रिया जिसमें छात्र के साथ ही शिक्षा के एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों या विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। ठीक है, शैक्षिक मापन मतलब होता है किसी उस एकदम क्रम से सब चीज़ों का अध्ययन करना छात्र के जीवन का। क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र जो है समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, मूल मंत्र है, इम्पोर्टेंट है बहुत ही। शैक्षिक शोध क्या है। शैक्षिक अनुसंधान छात्र अध्ययन, शैक्षिक अनुसंधान छात्र अध्ययन, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक प्रशिक्षण और कक्षा गतिकी जैसे विभिन्न पहलुओं पर किया जाता है। जो शोध शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किया जाता है उसे शैक्षिक अनुसंधान कहता है। ठीक है, जो है लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखी है। लिखित परीक्षा की उपयोगिता क्या क्या हो सकती है। एक, इसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर का पता चलता है। लिखित परीक्षा के द्वारा छात्रों की भाषा ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। लिखित परीक्षा के द्वारा छात्र की भाषा ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। इसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति का स्तर पता चलता है। लिखित परीक्षा द्वारा प्रस्तुतिकरण की शैली का ज्ञान होता है, किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए चीज़ों को। तो ठीक है, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। उपकरण कौन से हैं। तो पहला प्रत्यक्षीकरण है, समायोजन है, निर्देशित अनुक्रिया है, यंत्रीकरण है, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया है। ठीक है, तो ये सामाजिक कौशल के उपकरण हैं। जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया और यंत्रीकरण, निर्देशित अनुक्रिया, समायोजन और प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पर हमारे फिनिश होता है। बस कुछ ही क्वेश्चन रह गए, उनको भी देख लेते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। लिखित देखिए जरा, मूल्यांकन के द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मूल्यांकन करते हैं तो हमें लगता है कि बच्चा कुछ सीख रहा है। ठीक है, जिनका सामाजिक व्यवस्था बनाने में उपयोग किया जाता है। मूल्यांकन से व्यक्तित्व भिन्नताओं का ज्ञान होता है। जितनी भी व्यक्तित्व भिन्नताएं हैं उनका ज्ञान होता है मूल्यांकन से, और इसी ज्ञान से व्यक्तिगत शिक्षण संभव है। अगला आता है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति का भाषा है, आप अपने विचारों को कह रहे हो, व्याकरण है, बोली है, भाषा है, व्याकरण है। ठीक है, ये सब साधन है। अगला कौन सा है, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता, विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार एवं विकास करना। ठीक है, छात्रों के शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना। छात्र एवं शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना। और विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक का निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। वे छात्रों तक ही सीमित नहीं है बल्कि प्रबंधक, प्रधानाचार्य सबके उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। लास्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षण की कोई दो विशेषता बताइए। महत्वपूर्ण, छात्रों की त्रुटियां, विकास कमियों का समय पर शुद्ध करना, जो भी त्रुटियां कमी कर रहे हैं उनका समय पर शुद्ध करना। और प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों पर व्यक्तिगत रूप से अध्ययन देना।
प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधित दोषों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। तो ध्यान देना भी जरूरी है कि वो अधिगम में क्या कर रहा है, क्या क्या दोष हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो यही है उपचार का मतलब। मूल्यांकन की दृष्टि से सब महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक व्यापक प्रक्रिया है मूल्यांकन। हाँ, व्यापक प्रक्रिया है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये बहुविकल्पी प्रश्न थे, जो बहुविकल्पी करें अतिलघु प्रश्न थे जो आपने मेरे साथ डील किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट हम इसका लेके आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का। और जब हमारे अति लघु और लघु हो जाएंगे उसके बाद हमें एक सब्जेक्ट में पूरी समझ विकसित हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल लघु है, काफ़ी है लघु क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को देखते रहिएगा, अभी से देखना शुरू कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसके लघु उत्तरीय सेक्शन पर, तब तक के लिए धन्यवाद।